लव मैरिज करके बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ। आज लव मैरिज करने वाले सुने कि लव मैरिज करके बहुत भारी गलती, बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है। सबके साथ में ऐसा होता है कि लव मैरिज का सबके साथ में होता है कि हमारे ही साथ में इसका ले। आज जिंदगी में सबसे बड़ा गलती का अफसोस होता है लव मैरिज करके। कुछ समझ में ना आते का बोले का ना बोले। दोस्तों, लव मैरिज करके बहुत बड़ा गलती कर दी, बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है। अब छोड़ भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते कहीं कि छोड़ दें चले जाएं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरिओम। वो लोग के पैर छू के प्रणाम करते। तो दोस्तों, वीडियो में पूरा फुल वॉच कीजिएगा। ये वीडियो हम बना रहे हैं रजनी के लिए, रजनी कौशल के लिए, जो कि आप सबने देखा होगा इस समय यूट्यूब पर क्या चल रहा है, आप सब बाखूबी उससे पता ही है। तो रजनी का कहना है कि लव मैरिज जो करते हैं उनसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। मतलब लव मैरिज करके वो बहुत बड़ा गलती कर दी है, लव मैरिज करके वो बहुत ज़्यादा पछता रही हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि चाहे लव मैरिज हो और चाहे अरेंज मैरिज हो, ये नहीं है कि लोग लव मैरिज करके ही पछताते हैं, अरेंज मैरिज करके भी लोग पछताते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मुंह से बोल देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और उनका ये भी आरोप है कि हमारी नंदे जो हैं आई थी हमारा घर बिगाड़ने, और उनको समझाना चाहिए, उनको जोड़ना चाहिए, उनको एक करना चाहिए, लेकिन वो एक नहीं कर रही हैं। वो घर मतलब हम दोनों को अलग कर रही हैं। तो हम एक बात कहना चाहेंगे यहाँ पे कि पति पत्नी का जो लड़ाई होता है ना, वो हमें चाहे सास हो, चाहे ननद हो, और चाहे कोई केहू भी हो, ना बोले चाहिए। काहे कि वो लोग एक हो गए हैं। तो हम रजनी की ननद लोग से कहे चाहती, दीदी लोग तो बहुत बड़ी बात है, तो उनका सम्मान भी बहुत करती भाई, वो हमसे बहुत बड़ी हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि दीदी जब पति पत्नी का झगड़ा हो ना, तो उसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं भाई समझाओ भी मत, छोड़ो उनको उनके हालत पे, वो खुद अपने आप समझ जाएंगे और उनको आ जाएगा बात। और रही बात, एक बात और रजनी बोल रही हैं कि जब पहले थी मैं, जब हमारा कोई नहीं था, हमारा कोई साथ नहीं दिया, हमारे रूपा दीदी के अलावा हमारी रूपा दीदी थी और एक इनके भाई थे जो अब वो नहीं रहे इस दुनिया में। तो वो कभी काल फ़ोन करके इनकी हाल चाल ले लेते थे, लेकिन जो है और कोई इनके ससुराल वाले कोई साथ नहीं दिया। आपने पहले एक बार वीडियो देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जिसमें इन्होंने खुद बोला, अपने मुँह से बोला है कि हमारा कोई नहीं सपोर्ट किया, हमारा कोई नहीं साथ दिया। जब हम लोग घर से भागे थे तो हमारी दोनों नंदे थी, जो कि हमारी नंदे अपने पास रखी थी, उन्होंने ही हमको सहारा दिया। इसलिए हम किसी से नहीं मतलब बात करेंगे, अब किसी से नहीं वो मतलब दिल का रिश्ता रखेंगे। अगर रखेंगे तो अपनी दोनों नंदों से और अपनी बहन का भी नाम ली थी कि उनसे रखेंगे। तो आज हम रजनी दीदी से पूछना चाहते हैं, देखो रजनी दीदी, आप भी तो किसी की ननद हैं कि नहीं है? अब अगर आपके भाई में, आपके भौजाई में अगर मान लीजिए कोई चीज़ को लेके, कोई बात को लेके टुन होता है, तो उसमें अगर ननद बोल देती है, समझा देती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर जो है तोड़ने के लिए समझाती हैं। हो सकता है उनके मुँह से कोई चीज़ें ऐसी निकल गई हो जो कि आपको अच्छी ना लगी हो, लेकिन आप ही सोचिए, वही नंद आपकी पहले भी थी, वही नंद आज भी है। हो सकता है वो लोग भी गुस्से से मान लीजिए कोई शब्द बोल दी हूँ अपने भाई से कि चला ऐसे कर ले, वैसे कर ले, ये वो फलाना डमा, मतलब कह सकती हैं।
हो सकता है कह दी हूँ दोस्तों, जो कि इनको बुरा लग गया हो। और रही बात, आप कह रही हैं कि जब से वो परिवार पा गए हैं कौशल भैया, तब से इनका प्यार कम हो गया है। तो ऐसा होता नहीं है, समय के हिसाब से हर इंसान जो है चेंज हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। पहले इंसान पहले आप और कौशल भैया थे तो एक दूसरे से इतना लगाव था। तो जब परिवार हो जाता है, सुख दुख परेशानियाँ, ये तो है नहीं ज़िंदगी में कि हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। आप ही लोग बताइएगा दोस्तों, अगर हम कुछ गलत बोलते हैं तो आप अपने कमेंट के ज़रिए आप हमको समझाइएगा, बताइएगा, हम वह चीज़ का सुधार करेंगे। हो सकता है भाई हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो एक मतलब ही ना है कि इंसान अपनी मतलब परिवार में कौन है, माँ बाप होंगे, भाई होगा, ठीक है। तो अब उसको तो छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे माँ बाप अच्छे हों बुरे हों जैसे भी हों। जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप ने हमको संभाला। अब जब हमारे संभालने की बारी आई है माँ बाप को, तो अगर माँ बाप हमको गाली दे देते हैं या माँ बाप हमको कुछ अपशब्द बोल देते हैं, गुस्सा में कुछ भी कर देते हैं, तो एक मतलब ये नहीं है कि जोन भाई का बोला हम सास ससुर के छोड़ दें, सास ससुर के छोड़ के ओकरे बाद में जोन भाई का बोला हम अपने जो है मतलब अपने उसके लिए स्वार्थ के लिए हम उनको जो है दुख पहुँचाएँ, उनको पहुँचाएँ। तो ये हमारे ख्याल से आपका भी इरादा नहीं है कि ऐसा मतलब हो, और ना ही जो है क्या बोलते हैं कि मतलब ऐसा होता भी नहीं है कि अपने परिवार वालों के पास है तो पत्नी का प्यार कम हो जाता। बस और इतना है कि जहाँ दुख सुख रहता है ना, तो उस इंसान को सब तरफ देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ेगा और परिवार को भी देखना पड़ेगा, पत्नी को भी देखना पड़ेगा। तो अगर माँ को बोलता है, बहन को बोलता है तो पत्नी नाराज़ हो जाएगी। अगर पत्नी को मतलब पलट के जवाब दे देते हैं और बहन को दे देते हैं तो माँ और बहन नाराज़ हो जाएगी। इसलिए बीच में वो व्यक्ति जो पति होता है ना, वो पिसता है, वो नहीं खुल के बोल पाता है, नहीं कह पाता है। इसलिए यह नाते नहीं कह पाला कि उनके सबके हो गए। तो एक मतलब इनाई हो गया बहनी कि तोहरे लिए प्यार कम हो गया और तोहरे लिए जो उनका बोले उनके दिल में जो वो कम हो गया, मान सम्मान कम हो गया। और रही बात कि केकरे घर में जो उनमें काबुल लोग खुटपुट नहीं होला, केकरे घर में जो उन लड़ाई झगड़ा नहीं होला। जी अरेंज मैरिज कही के आयल बा तेरे घर में ना होला का, तेहू घर में होला अरेंज मैरिज जे अपने परिवार की सहमति से बैंड बाजा ढोलक से जो उन का बोला अपनी ससुराल में उतरल बा, ओहू के जाके देखा कैसन कैसन मेर होला। और कहा कि जो कि एक बात ये और बोल रही है दोस्तों, तो ये बात तो सही है कि जैसे कि इंसान, हाँ ये बोली जब हम कामयाब नहीं भइला तो हमें क्यों नहीं पूछत रहा है। तो ये बात ना होखे कि तू लव मैरिज कैलू तो यह नाते तू कामयाब ना भइला तो तुम्हें क्यों नहीं पूछता। जे अरेंज मैरिज भी कैले बा ना, जे अरेंज मैरिज कैले बा और अरेंज मैरिज कह के बैठल बा, जे ढोल बारात बाजा बैंड बाजा से जो उतारल गईल बा, तेहू के इज्जत ना होला। कहल नहीं बा बनले के सब साथी और बिगड़ले के केहू नहीं साथी। लेकिन जे बिगड़ले में अगर एक इंसान आपका साथ दे दिया तो ये सोचिए कि वही इंसान आपका सबसे अच्छा जो है मतलब दोस्त है, ठीक है। तो ये दुनिया का कहानी बा, घर के कहानी बा, एक इंसान के कहानी ना बा कि लव मैरिज में ना होला, अरेंज मैरिज में भी होला कि जे कमा के देला तेकर वाहवाही होला और जे कमा के ना देला, जे के जान जाए इंसान कि मतलब अब इसके पास कुछ भी नहीं है तो ओकर गईलहू पे इज्जत नहीं हुई। उसको ऐसे लोग मतलब क्या कहते हैं कि मतलब ऐसे इग्नोर करेंगे जैसे लगभग नहीं करी कि उनके घर का वो पतो होके, उनके घर का वो जो उनका फैमिली होके, लोग ऐसा मेरे इग्नोर करल। तो ये अरेंजो मैरिज का होला, लव मैरिज के ना होला, खाली अरेंज मैरिज में भी होला। और सबके घर में लड़ाई झगड़ा होला, सबके घर में जो उनका तू मैं होला। क्यों ऐसा ना है कि क्यों घर में तू मैं ना हो तो क्यों घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। तो और वक्त है, खुटपुट हो रहा है, आप में अनबन चल रहा है, तो एक मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो हो गया। अरे उनको देखो, आप तो समझ ही सकती हैं, आप देखो क्या क्या वो लोग बोल रहे हैं। आप भी मतलब तो आपका वीडियो क्या नहीं चल रहा था, वो लोग तो यही बोल रहे हैं कि इन लोग जब व्यूज घट जाता है
अब आप समझ सकते हैं किसको मैं बोल रही हूँ, मैं नाम इसमें क्यों नहीं ले रहे, लेकिन वो तो यही बोल रहे हैं कि जब व्यूज इनका घट गया, हम तो एटीएम मशीन थे, तो अब बहनी तू नहीं एटीएम मशीन में ना, तरह से लोग बोला जाता है। तो कम से कम काहे हंसे का मौका दे तू, अरे वैसे तो हर वीडियो चलता है, अच्छा खासा वीडियो चलता है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत भयंकर गर्मी है दोस्तों, सच में बता रहे हैं। आप सब बताइएगा कहाँ कहाँ गर्मी पड़ रहा है, बहुत ही 3 दिन से तो बहुत ही गर्मी पड़ रहा है, जो उनकी गर्मी की वजह से तो हमारा कुछ हुआ हिम्मत नहीं करता, और हमारे तो माथ पकड़ ले एकदम से दर्द जैसे मथवे नहीं छोड़ते, ऐसे में दर्द होता है। तो वीडियो आप सबके बीच में जा रहा है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जैसे सबका भाई साथ दिया जाए तो वैसे हमरो दिया जाए, और वीडियो अच्छा लगे तो दबा के शेयर करिए। मेरा थी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, यूट्यूब से इंस्टाग्राम से कहीं से भी देखा जाता है आप सब, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों वीडियो बनाने का हमारा मकसद ही ना है क्योंकि दिल की क्योंकि भावनाओं के साथ ठेस पहुँचाना।